नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक परिसर में गरीब कल्याण दिवस आयोजित कर मेले में लगी स्टॉलों के माध्यम से जागरूक किया गया, जहां विधायक ने संबोधित किया। आपको बता दें कि नगर के ब्लॉक परिसर में शनिवार की दोपहर के बाद गरीब कल्याण दिवस आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नौगांवा सादात विधायक संगीता चेतन चौहान ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। वहीं जिला महामंत्री अभिनव कौशिक ने भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। इस दौरान दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धवासरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई, जहां उनकी जयंती के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए। बता दें कि हापुड़ से पूर्व जिला अध्यक्ष व विधानसभा प्रभारी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर प्रकाश डाला और चुनाव के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर पिछड़ा आयोग सदस्य चंद्रपाल खड़गवंशी, राजीव गोयल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। हमारी पार्टी के संस्थापक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका जन्म दिवस है। उसको हमने बूथ स्तर पर मनाने का पहले मंडल पर मनाते थे, बूथ स्तर पर उसको मनाते हैं। तो ये भी बूथ है हमारा, तो कार्यक्रम को मनाने के लिए संस्कृत हैं यहाँ पर। इस सभा में अमरोहा के हसनपुर में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत नवीन मंडी स्थल पर संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। सर्वप्रथम हसनपुर चीनी मिल द्वारा किसानों को बकाया गन्ना, प्याज समेत दी जाने की मांग की। वहीं भारत बंद के तहत 27 सितंबर को गजरोला हसनपुर मार्ग को जाम करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में किसानों से आने की अपील की गई। मासिक मीटिंग है। मांग हमारी सबसे पहले तो ये है कि जो क्या आज 25 तारीख है, 27 तारीख में जो हमारा भारत बंद का ऐलान है, तो उसको सफल बनाने के लिए हमने अपने सारे किसान भाइयों से निवेदन करा कि अधिक से अधिक संख्या में हमारा भारत बंद में सहयोग करें। और हम एडीएम साहब से भी बात करेंगे, सोमवार का दिन है, सोमवार के बाजार बंदी रहती है। इसमें जिम्मेवारी एडीएम साहब की, पुलिस प्रशासन की होगी कि वहाँ पर सोमवार दिन कोई भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और हमारे किसान भाई आकर के रोड रोकेंगे और अपना जाम का काम दिखाएंगे। दूसरा है कि हमारा 17 अक्टूबर को जहाँ पर माननीय योगी जी आए थे, मुख्यमंत्री जी, हमें उम्मीद थी कि किसान भाई को कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे, लेकिन कहावत निकली ढाक पर 5 पत्ते, कुछ भी किसानों को नहीं दिया। और उसी के हिसाब से हमने 17 अक्टूबर को हमारी महापंचायत एक उसी स्थान पर होगी जहां माननीय योगी जी की पंचायत हुई थी। और इनके तो मात्र 10 या 11 आदमी किराए के आदमी थे, क्योंकि 12 आदमी थे। सरकार 3 थी, पुलिस इन पे, आंगनबाड़ी वाले इन पे, डीलर इनके, प्रधान इनके, और क्या नाम तुम्हारी सारा विभाग इनका था, सफाई कर्मचारी इनके। हम पे तो किसान है, केवल किसान का ही तन है। हम आज की भारत बंद करने का उद्देश्य क्या है? भारत बनने का उद्देश्य आज 10 साल महीने से हम दिल्ली में पड़े हुए, किसान सरकार की नहीं सुन रहा, तो हम तरह तरह के हथकंडे हटवाएं जैसे भी होगा। भारत करने का हमारा उद्देश्य है। और दूसरा 17 अक्टूबर को जो माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद थी, आज 3.5-4 वर्ष हो गए माननीय योगी जी यहाँ पर आए थे हसनपुर शिवाजी इंटर कॉलेज के मैदान में, और चीनी मिल की क्षमता दुगनी बड़ी करके कहते करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं दिया। फिर मेरे ग्राम रजौ में भी आए थे, उन्होंने वहाँ पर घोषणा की थी। हमें उम्मीद थी कि योगी जी आएंगे और आने के बाद में चीनी मिल की क्षमता की वृद्धि जरूर बात करेंगे, पेमेंट की बात करेंगे। एक लफ्ज भी किसान के लिए नहीं कहा। तो इसी के विरोध में सारा किसान और सारा जो हमारा संगठन है, ये सारा 17 तारीख को अक्टूबर पे महापंचायत करके दिखाएंगे। योगी जी को दिखाएंगे जो कहते हैं भाई जेब वाले कि मुट्ठी भर किसान है, उन्हें हम दिखाएंगे मुट्ठी भर किसान किसान के साथ है या सरकार के साथ है। अमरोहा के हसनपुर में शनिवार को करनी सेना भारत के बैनर तले कोतवाली गेट पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सोशल मीडिया पर राजपूत समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। बताते चले कि गौतम बुद्ध नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया गया था, जिनके नाम के आगे स्थानीय विधायक द्वारा गुज्जर शब्द लिख दिया गया, जिसको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री के आदेश पर गुज्जर शब्द हटा दिया गया और विवाद का निपटारा हो गया। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर राजपूत समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले कोतवाली क्षेत्र के गाँव पत्तई खादर निवासी व्यक्ति को नाम व मोबाइल नंबर सहित ज्ञापन में अंकित करके आरोप लगाया कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये मामला ये है जी, जो सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी हैं, जो सबके महापुरुष हैं, पूरे हिंदू समाज के लिए उन्होंने काम किया है।
इसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ पे कोतवाली में इकट्ठे हुए। जैसे कि ये पिछली 22 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ जी दादरी में मीर भोज प्रतिहार जी की मूर्ति का अनावरण किया था, मगर वहाँ के एक विधायक द्वारा, जो वहाँ के एक क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके द्वारा वहाँ पे मूर्ति पे जो है वो गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद योगी जी को जैसे ही पता चला, योगी जी ने वो शब्द हटवा दिया है। उसी को लेकर यहाँ के कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं और यहाँ के लोगों द्वारा यहाँ पे दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है। वो सारे राजपूत समाज को, सारे समाज को चैलेंज कर रहे हैं कि हम ये वोट लगाएंगे, गुर्जर करके हम वोट लगाएंगे, क्योंकि इसका कहने का मतलब ये होगा कि योगी जी की बात को मतलब इनकार रहे हैं। ठीक है, तो इसी संबंध में यहाँ पे आए कि जो हमारा क्षेत्र, यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई भी दंगा फसाद ना हो। एक जाति चाहे 100 जाति, सभी मिलकर रहें और सभी लोग भाईचारा बना कर रहें। हम इसलिए यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि जो ये इसमें असामाजिक तत्व पाए गए हैं, ये कई सारे गाँव के लोग हैं। ये मामला है सम्राट मीर प्रतिभौज को लेकर, जैसे डब्लू भाई ने अभी आपको बताया है। एक लड़का है अभिनव गुर्जर, जो पतई खादर से है, उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है कि हम अपने यहाँ सम्राट मीर भोज के नाम के आगे गुर्जर शब्द लगा के अपने यहाँ एक बोर्ड लगाएंगे, उनकी प्रतिमा लगाएंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दादरी में एक इसी प्रतिमा को लेके प्रतिमा के अनावरण को लेकर भी एक बहुत बड़ा देशव्यापी विरोध किया एक राजपूत समाज ने, क्योंकि एक विशेष शब्द लगाना जिसकी अभी इतिहास में इतिहासकारों ने पुष्टि नहीं की है, उसे लेके इस तरह की टिप्पणी वहाँ हुई थी, इसीलिए वहाँ पे विरोध हुआ और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो हटवाया गुर्जर शब्द। उसके बाद मूर्ति का अनावरण किया गया। इस तरह का दुष्कृत्य ये लड़का कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के लड़कों को टारगेट कर रहा है, गालियाँ दे रहा है और धमकियाँ दे रहा है, जगह जगह मिलने के स्थान बता रहा है और कह रहा है कि जिसकी मैंने दूध पिलाया हो वो इसे रोक के दिखाए, हम ये गुर्जर शब्द लगा के मीर प्रतिभौज की मूर्ति का अनावरण करें। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस ने एक आश्वासन दिया है कि उन्होंने साइबर सेल का, क्योंकि फेसबुक से है तो साइबर सेल का मामला बनता है, तो साइबर सेल को उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है और उसके पश्चात हमने उस लड़के का नंबर दे दिया। उस लड़के को फ़ोन करा जाएगा, जैसे भी उसका कृत्य उसके सामने आएगा उसके हिसाब से उसे सजा। शनिवार को अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र के गांव मछली निवासी समरपाल पुत्र बुद्धसेन अपने आम के बाग में गया हुआ था। जब 45 वर्षीय समरपाल देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई और वह बाग में पहुंचे, जहां समरपाल को इधर उधर ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब किसी ने खेत पर बने कुएं में झांका तो देखा कि समरपाल कुएं में गिरा पड़ा था। परिजनों ने जैसे ही उसे बाहर निकाला तो वह मृत अवस्था में था। बेटे आराम से बोले कि मैं हम घर चल रहे हैं, जैसे हाथ पाँव धोने के लिए कि मैं हाथ धो के जाऊँ, तो तुरंत ये पाँव फिसला या कैसे भी जैसे भी हुआ, तो हमने 1 घंटे बाद आकर जो देखा करते हैं, देखे तो इनका मुंह पानी में डूबा हुआ मिला। अचानक ही मौत हुई। पुलिस मौके पहुंच गई? पुलिस मौके पर क्या नाम है इनका? समरपाल सिंह नाम है इनका।